सुशांत सिंह राजपूत, वो एक्टर जिसने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। वो आया तो था बहुत सारे सपने लेकर, सबसे हंस के मिलजुल कर रहता था, बहुत हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहा था। पिछले 6 महीने से आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ी। उनका करियर एक अच्छे ग्राफ पर जा रहा था। अगर देखा जाए तो उनके बकेट में काफ़ी सारी हिट मूवीज़ थी, काय पोछे से लेकर MS धोनी से लेकर PK से लेकर ऐसी तमाम मूवीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने हौसलों को बुलंद रखा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ, वो 6 महीने में इतना डिप्रेशन में क्यों थे? इतना अच्छा तो चल रहा था सब कुछ, पर यहाँ सीन बहुत डिफरेंट है। कुछ प्रोडक्शन हाउस ने उनको बॉयकॉट कर दिया था और ये उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी किया। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर किसी को हजम ही नहीं हो रही। उनकी मौत की खबर सुनते ही काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मैसेजेस एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तहलका मच गया। कुछ मैसेजेस से ये भी सामने आया है कि कुछ बैनर्स ने, कुछ प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा के लिए बैन कर दिया और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी किसी भी मूवी में सुशांत सिंह राजपूत को नहीं लेंगे। मैसेजेस में जिन 7 बैनर्स के नाम थे, वो सभी 7 बैनर्स पूरी इंडस्ट्री में रूल करते हैं। एक एक करके मैं आपको उन सभी 7 बैनर्स के नाम बताती हूँ और उनके पीछे की कहानी भी आपको इन सब में बताऊंगी। तो जो व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर किए गए हैं और उनमें जो प्रोडक्शंस के नाम मेंशन हैं, उनमें से पहला नाम है बालाजी प्रोडक्शन। जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा कि बालाजी प्रोडक्शन जैसे बैनर ने उनको बैन कर दिया। वही बालाजी प्रोडक्शन जिन्होंने सुशांत को उनके करियर की शुरुआत दी थी, जिन्होंने सुशांत को पवित्र रिश्ता जैसा एक मुकाम दिया था और वहीं से सुशांत स्टार बनना शुरू हुए थे। जी हाँ, वही एकता कपूर जिन्होंने चैनल को पूरी तरीके से कन्विंस किया कि सुशांत सिंह राजपूत इस रोल के लिए पवित्र रिश्ता में फिट बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको टीवी की दुनिया में बने रहना है या अपनी पहचान बरकरार रखनी है तो आपको एकता कपूर जैसे नाम के साथ हमेशा अपनी बना के रखनी पड़ेगी। और यही रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी सारी अभिनेत्रियाँ जैसे प्राची देसाई, स्मृति ईरानी जैसे कलाकार को एक नाम मिला। तो यही बालाजी प्रोडक्शन था जिसने सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। दूसरा ऐसा बड़ा बैनर है साजिद नाडियाडवाला। जी हाँ, दिव्या भारती इनकी वाइफ थी। जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला ने 100 से ज़्यादा मूवीज़ दी हैं, जिनमें से उनकी कुछ मूवीज़ हैं जैसे जुड़वा, हाउसफुल सीरीज़, किक और हाल ही में सुशांत राजपूत की ही आई चोरी मूवी में भी साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे थे। तीसरा प्रोडक्शन है धर्मा प्रोडक्शन का, जो कि करण जौहर का है। धर्मा प्रोडक्शन कंपनी उनके पिताजी ने शुरू की थी और ये बैनर बहुत ही हिट्स मूवी देता है। राइट फ्रॉम कुछ कुछ होता है तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर। करण जौहर पर अभी हाल ही में कंगना रनौत ने नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाया है। आपने उनकी कुछ मूवीज़ में देखा ही होगा कि कैसे वो ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं। वो हमेशा उनकी पार्टीज़ में सिर्फ उन्हीं के कॉन्टेक्ट शामिल रहते हैं। जो उनके कॉन्टेक्ट्स में नहीं होगा या जो उनकी लिस्ट में नहीं होगा, वो एक्टर उनकी पार्टीज़ में शामिल नहीं होता। और यही कल्चर इन्होंने बाकी और बॉलीवुड स्टार्स के साथ बना रखे हैं, चाहे वो उनका खुद का ही शो क्यों ना हो। उनके शो में भी वही लोग इनवाइटेड होते हैं जो उनके कांटेक्ट में हैं। और बात करें कंगना रनौत की, तो वो भी तभी इनवाइटेड होती हैं जब वो एक बड़ी स्टार बन जाती हैं। लिस्ट में अगला बड़ा बैनर ऐसा है जिसने काफ़ी सितारों को उनकी पहचान दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यश राज बैनर की। जी हाँ, बात करें यश राज फिल्म्स की, तो अगर हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फिल्म में जैसे शुद्ध देसी रोमांस, ब्योमकेश बख्शी, या अगर मैं बेफिक्रे की भी बात करूं, बेफिक्रे फिल्म उनके हाथ से निकल गई थी। ब्योमकेश बख्शी के फ्लॉप होने के बाद बेफिक्रे फिल्म रणवीर सिंह के बकेट में आ गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यश राज फिल्म के साथ उनकी अगली फिल्म पानी ही आने वाली थी। पानी फिल्म की वजह से उनके बकेट से कई फिल्में जैसे रामलीला, बाजीराव मस्तानी और फितूर जैसी फिल्में उनके हाथ से चली गई थी, जो कि उनके करियर का एक काफ़ी
टॉप पॉइंट था। कारण ये था कि जब उन्होंने पानी फिल्म के लिए हाँ किया था, तब उनको यश राज मूवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि उनकी जब तक 3 मूवीज़ का वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर देते, वो कोई दूसरी मूवी साइन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में और यश राज फिल्म के बीच में ग्रजेस होने शुरू हो गए थे। तो लिस्ट में अगला नाम है टी सीरीज़ का। जी हाँ, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि टी सीरीज़ म्यूज़िक का एक बहुत ही बड़ा लेबल था, पर टी सीरीज़ अब फिल्म प्रोडक्शन में भी आ गया है। ऐसा कहा जाता है कि वो साल में कम से कम 20 फिल्म्स लाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो देखा जाए, टी सीरीज़ भी आज का टॉप फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है। और अगला नाम है दिनेश विजवान का। दिनेश विजवान टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक माने जाते हैं और हाल ही में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ जैसे लव आजकल, कॉकटेल, स्त्री, लुका छिपी और सुशांत सिंह राजपूत की राब्ता को भी उन्हीं ने प्रोड्यूस किया है। और अब इस लिस्ट में आखिरी नाम है एक ऐसे सुपरस्टार का जो खुद अपने आप में तो ब्रांड है ही, साथ ही में उनका बैनर भी किसी ब्रांड से कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले इन्होंने न्यू कमर्स को इंडस्ट्री में काफ़ी चांसेस दिए हैं। ये सभी प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउस में आते हैं और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इन प्रोडक्शन हाउसेस पर ही डिपेंडेंट है। कितनी अजीब बात है कि कुछ मुट्ठी भर लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का फ्यूचर, क्योंकि इन सब प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था, तो उनके पास सिर्फ वही ऑप्शन बचा था कि या तो वो टीवी सीरियल्स करें या वेब सीरीज़ करें। इंडस्ट्री में जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ ग्रुपिज्म चल रहा था, उसका मैसेज ऑलरेडी फरवरी में आ चुका था, जिसका हमें आह्वान किया है केआरके ने, जिन्होंने अपनी ट्वीट में क्लियरली मेंशन किया है कि इन सब प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत को बॉयकॉट कर दिया है, जिसके अलावा उनके पास या तो सिर्फ टीवी सीरियल या फिर वेब सीरीज़ करने का ही ऑप्शंस है। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिन एक्टर एक्ट्रेसेस को बॉयकॉट किया गया है, उन्होंने भी सुशांत की मौत पर अपने आंसू बहाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेपोटिज्म किस तरीके से हमारी बॉलीवुड को इफ़ेक्ट कर रहा है? ऐसे अभी एक सितारा गया है, जगमगाता सितारा गया है, आगे ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाया है, पर इस नेपोटिज्म के चलते उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधेरे में है। तो आपको क्या लगता है, इस नेपोटिज्म और इस कल्चर के अगेंस्ट कोई ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए, कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए? प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।